न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फरीदाबाद में पड़ोसी ने 2.5 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। बिजनौर में 2 गुटों में झड़प व फायरिंग में एक युवक घायल। बाप ने बेटी की हत्या के लिए भेजे गुंडे, बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ पड़ी मासूम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तिकनौर इलाके के करीब 2.5 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की के माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं। वह बच्ची की बहन को लेकर घर जा रहे थे। इसी बीच किशोर बच्ची को खिलाने के नाम पर अपने घर ले गया। वह उसके साथ इतना गलत काम किया। इसके बाद जब बच्ची अपने घर पहुंची तो उसके कपड़े खून से लथपथ थे। खून से लथपथ कपड़े देखकर मां ने उसे पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले किशोर भैया ने मेरे साथ गलत काम किया है। बता दें कि बच्ची की मौसी के मुताबिक बच्ची के माँ बाप दोनों हाथ मजदूरी करते हैं। जहां बच्ची के माता पिता काम करते हैं वहीं पर बच्ची उनके साथ ही थी। इस दौर बड़ी बेटी को जब भूख लगी तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर घर जाने लगी। इस दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले एक किशोर ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और छोटी बच्ची को खिलाने के बहाने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने उसके साथ बलात्कार करने वाली इस अंजाम को वारदात मिलाया। इसके बाद बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसके कपड़े खून से लथपथ देखकर उसकी मां चौंक गई। इस बात को सुनने के बाद वह अपनी बच्ची को लेकर पहले एक पास के निजी अस्पताल में पहुंची, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें बादशाह खान अस्पताल में जाने को कहा और बताया कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद उन्होंने कई शिकायतें सिगनौर के पुलिस चौकी के इजराइल प्रदीप मोरे से की। इसके बाद पुलिस बच्ची को लेकर मेडिकल परिसर में गई और उसका इलाज कराया, लेकिन बादशाह खान अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण के दौरान बलात्कार की पुष्टि की है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है और कार्रवाई शुरू हो गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर में 2 गुटों में झड़प व फायरिंग में एक युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कोतवाली शहर थाना इलाके में बुधवार देर शाम को एक गुटों में झड़प हो गई और फायरिंग के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक का एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक बुधवार को 6:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को IIT कॉलेज के पास झगड़े की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम को मौके पर लेकर पहुंची। मौके पर पता चला कि मामूली बात पर दोनों में झड़प हो गई और फायरिंग के बाद 22 वर्षीय अंशु के सिर पर गोली लगी और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि हैप्पी को गंभीर रूप से घायल देखा गया। शहर पुलिस अधीक्षक संजीव वाडेकर ने कहा कि हमें मृतक के परिवार वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और गोलीबारी में शामिल लोगों की तलाश जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। MPSC ने कहा है कि पुलिस की 3 टीमों को लगाया गया है। आसपास लगे CCTV कैमरों की भी विश्लेषण जारी है। आरोपी की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हम कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाप ने बेटी को हत्या करने के लिए भेजे गुंडे, बचाव करने के लिए बदमाशों से भिड़ पड़ी मासूम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अजीब घटना सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने खुद ही बदमाश भेजकर अपने बेटे की हत्या कराने की कोशिश की है। गनीमत रही है कि मौके पर आरोपी की पोती डंडा लेकर पहुंची और बदमाशों पर डंडे से वार किया। इससे बदमाश पीड़ित को छोड़कर फरार हो गए। यह पूरी घटना का दुकानदार में लगे हुए CCTV पर कैद हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से पता चल रहा है कि मामला शिवपुरी जिले का है। कोलसर थाना क्षेत्र में एक मेडिकल शॉप का है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर के मालिक अनिल कुशवाहा का उनके पिता के साथ कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। आरोप है कि पिता ने खुद ही अपने बेटे पर बदमाश भेजकर हमला करा दिया। संयोग अच्छा था कि घटना के बाद पीड़ित की बेटी वहां मौजूद थी। उसने पिता पर हमला होते देख पास ही में पड़ी लाठी उठाई और बदमाशों के ऊपर धूंधाधूंध बरसने लगी। इसके बाद बदमाश विचलित होकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों में उसके सगे भाई भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की शुरुआत कर दी है। अनिल ने पुलिस को बताया कि बुधवार की देर शाम वह अपनी दुकान में बैठा था। इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक बदमाश उनकी ऊपर हमला करने आए थे।
इतने में ही उनकी पत्नी और बेटी के बचाने की लाख कोशिश के बाद आरोपी उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद उनकी बेटी ने लाठी उठाकर बदमाशों का मुकाबला किया। पीड़ित की बेटी ने पुलिस को दिया बयान के मुताबिक उसके दादा ने भेजे थे। इन हमलावरों से उनके चाचा भी शामिल थे। आरोपी ने यह वारदात प्रॉपर्टी विवाद के चलते बताई है। पुलिस ने फिलहाल तहरीर और बयान के आधार पर मामला दर्ज कराया है और छानबीन शुरू कर दी है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।